जब हम पढ़ा रहे थे कि जो ब्रह्मा जो थे, शिव द्वारा जो रचित जो था जल, उसको जैसे उठाकर ऊपर किए तो एक अंड कोष के रूप में वो हो गए। अब जैसे अंतरिक्ष में कोई वस्तु अगर आप ले जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, वो वस्तु वो घूमने लगता है या स्थिर हो जाता है, यानी वहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगता है। जब आप 9th क्लास का चैप्टर पढ़िएगा उसमें देखिएगा फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी जो पढ़िएगा ग्रेविटेशनल, उसमें बताया गया है कि जब दो मास या पिंड जब आपस में जितने करीब रहते तो फोर्स अधिक लगता है, जैसे दूर हो जाए फोर्स कम हो लगता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ साइंस को भी मानना पड़ेगा और एक धार्मिक को मानना पड़ेगा, एक आस्था के अनुसार चलना पड़ेगा। तो वहाँ पर अंडकोश में 24 तत्वों का समूह था। इसमें जल रूपी तो था, परंतु चेतना नहीं था। क्या नहीं था? चेतना। चेतना का मतलब क्या होता है? चेतना का मतलब होता है जागना। अगर आप घर में हैं और आपके अंदर चेतना नहीं है, आप सोए हुए अगर चेतना नहीं है तो आप एक मृत व्यक्ति कहलाएंगे, यानी मरे हुए व्यक्ति। ठीक, जिसमें सारी ऊर्जा समाप्त हो गया, यानी ऊर्जा वहां से निकल गया है। ये चेतना जो था नहीं था। ठीक, आप देखिए इस अंडकोश में 24 तत्वों का समूह होने के साथ साथ इसमें जड़ रूपी भी था, लेकिन चेतना नहीं था। अब वो फिर वो ध्यान मगन। ध्यान हम बता चुके हैं, ध्यान एक साधना है। ठीक, ध्यान के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जैसे वो ध्यान किए तो वो हरि के पास गए, और विष्णु का किए इस अंडकोश में समाहित हो गए। अब जैसे वो विष्णु अंडकोश के अंदर समाहित हो गए तो संपूर्ण सृष्टि उनके अंदर समा गए, और जो सृष्टि है कांड उनका केंद्रित है। आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और ईश्वर उससे कितना अत्यंत बड़ा है। क्योंकि वो क्या है? बहुत बड़ा ऊर्जावान है, बहुत बड़ा शक्तिवान है। मानव तो उसको क्या कह सके हम, उसका कोई शब्द ही ना है। यानी कि उसमें इतनी शक्तियां हैं, उसके पास कोई शक्तियां टिक नहीं सकती किसी प्रकार से। अब देखिएगा जो सृष्टि का निर्माण हुआ, तो सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन ये योगदान में उनका निवास स्थान कहाँ है? आखिर वो कहाँ रहेंगे? जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा एक स्थिर है कि मेरा घर यहाँ है, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए। आखिर वो कहाँ रहेंगे? किस जगह पर रहेंगे? तो उसमें देखिएगा कैलाश पर्वत की हम बात करें, माउंट एवरेस्ट से भी छोटा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर अनेकों देश ने जाकर उस पर झंडा गड़ाया अपना। हो गया, विकलांग महिला भी गई है, बिना ऑक्सीजन के भी हो गए हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर शिव का निवास स्थान है। उसी तरह वैकुंठ जो है, यहाँ पर हरि का घर है, हरि का निवास, जिसको बोलते हैं विष्णु का घर है। यहाँ पर तो बड़े बड़े देवता देवी भी नहीं जा सकते। आप सोच सकते हैं, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं जा सकते हैं, क्या वहाँ पर क्या दिक्कतें हैं। वहाँ पर जैसे कि आप टिकट कटाए हैं जनरल बोगी का, आप एसी में नहीं बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा टिकट का मूल्य नहीं है। ठीक उसी तरह आपको बैंकुट नहीं जा सकते हैं। आप बैंकुट नहीं जा सकते हैं
क्यों? क्योंकि आपके पास वैसा अच्छा कर्म नहीं है। वहां पर देवी देवता जो है नहीं जा सकते। इसीलिए मनुष्य का जो जन्म हुआ है, इसीलिए मनुष्य का जन्म हुआ है किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। आपका, हमारा, सबका मोक्ष प्राप्ति मतलब क्या हुआ? ईश्वर को प्राप्ति करना। यानी कि आप ब्रह्मा जो है ये सत्य युग में बढ़ते हैं, यानी कि ब्रह्म लोग। ठीक, अभी हम ईश्वर का निवास स्थान बता दिए, बैंकुर के बारे में, ब्राह्मण लोग के बारे में, सत्यदेव के बारे में, सतीश के बारे में, यहाँ तक कैलाश पर्वत के बारे में। उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वो कितना दूरी पर है, कितना कैसे जायज है, वहाँ पर मनुष्य पहुँच सकता है कि नहीं पहुँच सकता है, वो हमारे पृथ्वी से किस दिशा में है, ये सब डिटेल हम जानकारी हम देंगे आपको। अभी हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम जानेंगे कि उसके बारे में क्या क्या होता है, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। अब देखिए, तो जो ब्रह्मा जो है उतना कार्य करने के बाद वो ध्यान में फिर वो प्रवेश किए और वहाँ से 5 को देख सकते हैं, अभिधा, मुख सर्ग, तीरक श्रोता, अवर श्रोता और वाक श्रोता का आभास हुआ, ज्ञात हुआ। अभिधा देखिए, इसके बारे में हमको ठीक से जानकारी नहीं है। मुख सर्गा के अंदर वृक्ष, पौधे, ये सारे चीज आते हैं। तीरक श्रोता में दुख से भरा हुआ, ये संसार जो देख रहे हैं आप पूर्ण रूप से दुख से भरा हुआ है। ये एक कसाई खाना है, सबको एक ना एक दिन मरना है। आपको, चाहे हमें, किसी को, चाहे कोई भी चीज चलती, सबको एक ना एक दिन मरना है। ठीक, इसीलिए हरि का नाम ले लीजिए। उद्धव श्रोता यानी सुख, यहाँ सुख भी है दुख भी है, दिन है तो रात है, यहाँ पर क्षण क्षण में परिवर्तन है, गतिशील है। पृथ्वी ही घूम रहा है तो आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? परिवर्तन हो रहे हैं। फिर और वाक श्रोता में रज्जुगुणी, जो मनुष्य के अंदर समाहित है, हम लोग अंदर रज्जुगुणी है। ठीक, जब वो ब्रह्मा जो है जब सृष्टि का निर्माण कर दिए, तो सृष्टि तो बहुत बड़ा है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, उसको संचालन करने के लिए और भी कुछ लोगों की जरूरत था। लोगों को नहीं, देवी देवता को जरूरत था। अब उसमें देवी देवता उनके शरीर से प्रकट हुए, क्योंकि वो ऊर्जा है। अब ईश्वर क्या है? ऊर्जा है, और उस ऊर्जा से ही एक ऊर्जा को रूपांतरित किए जो समस्त देवता को मतलब समस्त सृष्टि को चला सके। ठीक, अब उसमें कहीं आप सुने होंगे 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। 33 करोड़ अफवाह है, 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। अब ये 33 कोटि क्या होता है? अब 33 कोटि के अंदर कौन कौन देवता है, अब हम जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। जहाँ तक गलती होगा उसको सुधार भी किया जाएगा। तो जो कोटि, जो शब्द है 33 कोटि देवी देवता को ले, वेद से लिया गया है। और उस वेद को महर्षि वेद व्यास ने क्या किए थे? सब इकट्ठा किए थे। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो ग्रंथ है उसको इंसान द्वारा नहीं दिखाते हैं, उसको भगवान लिखे हैं और उसको क्या किए? सफल किए होते। जैसे कि मेरे पास किताब है, ये डस्टर है, ये चौक है, ये दोनों किनारे से रखा है, जिसको हम अपने पास ऐसे लगाए, यानी इसको इकट्ठा किए, उसी तरह इकट्ठा किया गया। ठीक, तो उसमें से 8 को 33 में से 8, 33 में से 8 को हटेगा, यानी कि 25 से बचेगा। ठीक ना, 8 की बात कर रहे हैं। तो 8 जो है ये आत्मा का स्थान कहा गया है,
यानी आत्मा का निवास 8 स्थानों में होता है, ये देवी देवता का। फिर जैसे कि अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र, ये पूरी तरह से 8 को मुख्य रूप से एक ये देवी देवता ही है, जो 33 कोटि में से 8 को यहाँ नाम लिखा गया है। हम जब यूनिवर्स पढ़ा रहे थे तो यूनिवर्स में बहुत सारे हम बातों को कह रहे थे, जैसे कि ईश्वर के बारे में बताए थे कि ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, पृथ्वी को बनाया, हमको बनाया, आपको बनाया, पूरे संसार को बनाया। ठीक, और ईश्वर जो है आदि शक्ति से ही प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आखिर ये जो ईश्वर है, चाहे कोई देवता है, ये कहाँ रहते होंगे? ये बनाकर क्या वो कहीं विलुप्त हो गए? क्या कहीं उसका वर्णन है हमारे इतिहास में? क्या कोई किताब में लिखा हुआ है? हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि हम आज जाने वाले हैं ईश्वर यानी भगवान के घर। आज हम पहुंचेंगे। अगर आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जिंदा भी होकर जा सकते हैं, या तो मरने की बातें जाना ही है। और भी जाइएगा नहीं जाइएगा हमको कोई पता भी नहीं, इसलिए कि गरुड़ पुराण पढ़िएगा तो उसमें ये साफ स्पष्ट कहा गया है कि मरने के बाद भी व्यक्ति जो है ईश्वर के चौखट तक नहीं पहुंच पाता है। आप बताइए, कोई कहता है कि मरने के बाद तो हमको एक ना एक दिन प्राप्त करना ही है, उसके लिए एक पास कार्ड चाहिए। पास कार्ड यानी जब पास कार्ड आपके पास रहेगा, जैसे कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास एसी का टिकट है तो आप एसी बोगी बैठिएगा A1 में, B1 का है तो B1 बैठिएगा, स्लीपर का है तो स्लीपर बैठिएगा, जनरल का है तो जनरल बैठिएगा। यानी कि कई तरह का उसमें टिकट होता है। उसी तरह अगर आपको ईश्वर लागे जाना है तो इसमें से सबसे उच्चतम कोटि का आपके पास टिकट होना चाहिए, तब जाके उनके पास भेंट कर पाइएगा, चाहे मिल पाएगा या वहीं पर रहिएगा। ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। आपका यहाँ तक वहां देवता तक को जाने का परमिशन नहीं है, क्योंकि वो शक्ति है ना, विस्फोटक है। अगर मान लीजिए घर में कोई आग लग गया है और उस वहां पर आग कहीं दूर लगा, लेकिन आप दूर से ही क्या करिएगा, देखिएगा, उसके करीब नहीं जाकर छुप पाइएगा। क्यों? उसमें तेज होता है, आग होता है, क्योंकि आप भस्म हो जाएगा। तो ईश्वर जो है एक महान शक्ति है, एक महान ऊर्जा है, तो आपको ऐसा ऊर्जा प्राप्त करना पड़ेगा। चला जाए आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ा जाए। फिर ईश्वर के बारे में बताने के बाद हम हर साइंटिस्ट के बारे में तर्क देंगे। जो महान महान जो साइंटिस्ट हैं वो क्या अपना अपना धारणा दिए, कैसे यूनिवर्स बना, कैसे पृथ्वी बना, कैसे मानव आए, वो अपना अपना तर्क जो है जो दिए हैं उसको हम आपके सामने रखेंगे। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ये चर्चा जो है विष्णु पुराण से रिलेटेड है। हम विष्णु पुराण से ही आपको कहानी ये सुनाने वाले हैं कि ईश्वर को कहां से कहां मतलब ईश्वर है। हम कोई मंडक बातें जो नहीं है नहीं कर रहे हैं, काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं। एक विष्णु पुराण एक किताब होता है जो ग्रंथ है हिंदू धर्म का, आप इसको पढ़कर उसमें देख सकते हैं। आप देखिएगा जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो ब्रह्मांड में है एक लटकी हुई है, वहां पर कोई दिशा निर्धारित नहीं है, ना वहां पूरब है, ना ही कोई पश्चिम है, ना ही कोई उत्तर है, ना ही कोई दक्षिण है। ठीक, लेकिन पृथ्वी का जस्ट अपोजिट घूमता है कौन? सन। या तो हम कह सकते हैं सन का अपोजिट घूमता है पृथ्वी। यानी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है और सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। यानी सूर्य जो है पूरब से निकलते हैं और पृथ्वी जो है तो उसका अपोजिट है। तो पृथ्वी के उत्तर दिशा, ठीक, पृथ्वी के अगर उत्तर दिशा में हम जाते हैं तो वहां पर एक उत्तर दिशा में ध्रुव तारा देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोलर स्टार भी बोलते हैं इसको हम। आप इसको पढ़ किए होंगे। ठीक, ये पोलर स्टार है, ये ध्रुव तारा आपको उत्तर दिशा में दिखाई देगा। वहां पृथ्वी से ये देखिए पृथ्वी पर जो मानव है वो मंगल ग्रह पर गए हैं,
चंद्रमा को गए हैं, लेकिन मरकरी तक नहीं गए हैं, क्योंकि मरकरी यानी बुध ग्रह पर इतना टेम्परेचर हाई है, वीनस पे इतना टेम्परेचर हाई है क्योंकि उस पर जा ही नहीं सकता है। तो स्टार पर कहाँ से पहुंच जाएंगे, जबकि स्टार जो है सूर्य से 108 गुना बड़ा है, आप समझ लीजिए। तो कहाँ वहां पहुंच पाएंगे, तो वहां तो हम एक काल्पनिक बात नहीं, जो बातें किताब पे लिखी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यानी कि उत्तर दिशा में ध्रुव तारा जो है, जिसको बोलते हैं पोलर स्टार, ठीक, तो ये जो है एक, ये पृथ्वी से उत्तर दिशा की ओर है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर होता है। अब इसी को अगर किलोमीटर में बदलिएगा तो 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है, और उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 9.6 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है, ठीक। अब ये पृथ्वी जो है ध्रुव तारा के बीच की दूरी 433 प्रकाश वर्ष है, 433 प्रकाश वर्ष है। यानी कि इसको जब पढ़िएगा आप तो 4 पदम 10 नील 40 खरब है, यानी कि 4 क्वाड्रिलियन 104 ट्रिलियन, यानी कि 4 गुणे 10 के पावर 15 है। आप समझ लीजिए कि इतना दूर है, तो आप कैसे जा पाइएगा, ठीक। इसके बारे में अब हम बताएंगे कि वहां से फिर कहाँ जाना पड़ता है। जैसे कि आप गाड़ी पर बैठे हैं ट्रेन पर, तो आपको यहाँ से अगर जाना होगा, सपोज मान लीजिए कि आपको मुंबई जाना है, और मुंबई में कोई आपका मकान घर है, तो सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपने घर से निकलिएगा, स्टेशन पर जाइएगा, आप फिर स्टेशन से फिर कहाँ जाइएगा, आप ट्रेन धरिएगा, फिर मुंबई स्टेशन पर उतरिएगा, फिर मुंबई स्टेशन से फिर ऑटो पकड़िएगा, फिर अपने घर जाइएगा। अभी तक हम बस अभी रास्ता में हैं, अभी तक हम क्या किए हैं, घर से निकले हैं, अभी गाड़ियों नहीं पकड़े हैं। आप बताएंगे कि कैसे वहां से रास्ता है। हम बता चुके हैं कि पृथ्वी से ध्रुव तारा के बीच कितना दूरी है, वहां से बता कितना दूरी है, कहाँ जाइएगा, यानी 10 गुणे 10 के पावर 15। अब उसी के बाद अब हम, अब मान लीजिए हमारा शरीर है, तो हमारा एक मुंडी है, मुंडी का कपार देख रहे हैं ना, कपड़ी इसके ऊपर उसी ध्रुव तारा के ऊपर, ध्रुव तारा के ऊपर जाइएगा, ध्रुव लोक है, ठीक। और ध्रुव लोक के मोहर लोक के बीच की दूरी, ध्रुव तारा के ऊपर 1 करोड़ योजन, यानी कि 12,59,53,881 किलोमीटर तय कीजिएगा, तो वहां से आएगा मोहर लोक। अब मोहर लोक में ऐसे व्यक्ति जाते हैं जहां पर, वैसे व्यक्ति जो अच्छे भी हो, अच्छा गुण स्वभाव से, किसी भी जीव की हत्या ना किया हो, चाहे वो चींटी क्यों ना हो। जैसे देखिएगा जैन धर्म, जैन धर्म में देखिएगा कि जो उसमें जो उनके अनुयायी होते हैं, शिष्य होते हैं, वो अपने साथ मोर के पंख लिए रहते हैं, और जब भी चलते हैं तब रोड को बहार कर, बैठेंगे तब बहार कर, यानी कि बहुत ही ध्यान देखते हैं। क्या देखते हैं, सफाई करते हैं नहीं, कोई जीव हमारे पैर से ना दब जाए, कोई जीव हमारे हाथ से ना दब जाए। यहाँ तक कि वो अपने मुंह पर देखिएगा मास्क लगा कर रखते हैं, और साथ ही साथ वो कभी कोई चीज से ट्रेवल नहीं करते हैं, जैसे कि गाड़ी हुआ, बस हुआ, चाहे वो बैलगाड़ी हुआ, कोई भी चीज से। क्यों, कि वो हत्या का पाप करने से, गाड़ी चलाते हैं रोड पर और किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट कर देते हैं, और जब एक्सीडेंट होता है किसी व्यक्ति का, तो पता चलता है कि आप पर केस हो गया, आपको जुर्माना देना पड़ता है, यानी आपने पाप किया है। तो वो लोग कभी कैसा पाप निकलना वाला, कभी दहा से चलते हैं, ना ही कार से चलते हैं,
ना ही वो कोई साधन से नहीं, वो सिर्फ अपने ईश्वर के बनाए हुए स्वरूप यानी पैर से चलते हैं और मोर के पंख को बाहर बनाकर। अगर वैसे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है इस धरती पर, पृथ्वी पर, तो ये व्यक्ति कहाँ जाते हैं? मोहर लोग। ठीक, आप देखें मोहर लोग और जन लोग के बीच की दूरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिए कितना ये दूरी है। यानी ध्रुव से आप गए, आप देखिए मोहर से जाना लोग जाइएगा, यहाँ पर देखिए कोई भी व्यक्ति का शरीर नहीं जाता है, क्योंकि शरीर जो है 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। ठीक, उसका आत्मा जो होता है, आत्मा जो है निष्कर्म होता है, यानी कोई कर्म नहीं किया जाता है, उसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश होता है और उसको उसका शरीर का जो मतलब कि क्या कहता है, उसका विचार भावना जैसे जैसे करता है, आत्मा जो है उसका बदलना शुरू होता है। और वहां से बदलने के बाद वो व्यक्ति जो है मोक्ष की प्राप्ति सोचता है। जैसे कोई भी इंसान के अंदर कोई आत्मा को डाला जाता है, जो छोटा बच्चा को गर्भ में डाला जाता है, तो ईश्वर का एक इच्छा होती है कि ये धरती पर जाए और इसका हमसे मिलाप हो, और उससे भी कई गुना जो उसमें आत्मा जो होता है वो बोलता है कि हम जाएंगे और अपने अच्छे कर्म करेंगे। और उसके बाद जैसे कि आपको कोई एक एग्जाम्पल समझाना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको IAS बनना है तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम से पहले क्या करना होगा? तैयारी करना पड़ता है। उसी तरह तैयारी करने के बाद आप एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम में सफल होते हैं, तब आप IAS बनते हैं, तब समाज का कल्याण करते हैं, जो भी हो के आप समझ चुके होंगे। तो उसी तरह जब आत्मा होता है वो सोचता है कि हमको जन्म और मृत्यु से हमको ईश्वर में विलीन होना है, यानी मोक्ष की प्राप्ति करना है। मोक्ष के मतलब क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ईश्वर को प्राप्त करना है। तो उसके लिए उसको धरती पर भेजा जाता है, तुम जाओ अच्छे कर्म करो और मेरा नाम जपो, मेरा नाम ध्यान करो, तब तुम मेरे पास आओगे। तो वो जो है धरती पर जैसे ही आता है तो यहाँ पर कसाई खाना है, यहाँ पर हर व्यक्ति को एक न एक दिन मरना ही है। और यहाँ पे ईश्वर के द्वारा बनाए हुए माया को आपसे संचालित होता है, और उस माया में जुड़कर आप ईश्वर को भुला जाते हैं, और वहीं से आपका फिर जो है मरण जीवन जैसा जैसा है वो सब चलता रहता है। कभी सांप बनिएगा, कभी छिपकली बनिएगा, कभी चींटी बनिएगा, कभी क्या बनिएगा, हमको भी पता नहीं है कि पहले हम क्या थे। लेकिन उसको संभालने के लिए एक भगवान ने हमको एक ज्ञान के रूप में एक मस्तिष्क दिया। मस्तिष्क को ज्ञान कैसे अर्जित किया जाए, उस पर धरती पर पहले से बहुत सारे ग्रंथ किताब को रचना कर दिए, ताकि वो इंसान भटक ना पाए, उसको पढ़े समझे और उसको बार बार उसको ये याद दिलाएं कि ईश्वर के ही तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारा बना है। ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए तुम कोई बुरे कर्म ना करो। जैसे एक बच्चा पढ़ता है, अगर बच्चा को ठीक से मार्क्स नहीं आते हैं तो उसके टीचर डंडे से मारते हैं, उसके माता पिता को मारते हैं, समझाते हैं तुम ऐसे करो, तैयारी वैसे करो। तो उसी तरह ज्ञान यहाँ पर कई तरह से मुहैया कराते हैं ईश्वर आपको, गुरु के द्वारा, टीचर के द्वारा। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप बढ़िया से पढ़िए ताकि आप मार्क से विचलित ना हो। ठीक उसी प्रकार वहाँ से माया का इतना प्रचंड रूप होता है कि उस व्यक्ति को समझ ही नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें, और उसमें वो फंसता चला जाता है। फिर वहाँ पर खुद ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर उसको फिर समझाते हैं, लेकिन वो ईश्वर की बात को ना मानकर वो माया में विलीन होते चल जाता है। और माया का रूप इतना प्रचंड होता है कि उसका तृष्णा कभी नहीं मिट पाता है और फंसते चला जाता है, जिससे उसका कई बार जन्म, अनेकों बार जन्म मरण चलता रहता है। ठीक, देखिए अब वो जाना लोग जब आदमी का आत्मा ऐसे आता है, यहाँ पर पुण्य करने वाले व्यक्ति की आत्मा जाता है। पुण्य करने मतलब जैसे लोगों को भलाई करता हो, कोई पाप ना किया हो, वैसा व्यक्ति यहाँ पर जाता है और उसका आत्मा को यहाँ से
फिर अब उसके बाद कहाँ जाना है ये हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक ना। इसके बाद जाना है उसको तपोलोक, ठीक है। तपोलोक में ही देवता देवी का स्थान है। देखिए, ए शांत रहो। ये तपोलोक को हम बारे में जानेंगे, जनलोक से तपोलोक। अब हम जनलोक के बारे में बता चुके हैं, अब तपोलोक जा रहे हैं। तपोलोक जो है कितना दूरी है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा कुछ भी हो गिन लीजिएगा, हमको उतना नहीं आता है। अब देखिएगा किलोमीटर में इतना दूरी डिस्टेंस है। यहाँ पर कौन से लोग जाते हैं तो यहाँ पर साधु संत जाते हैं। साधु संत के मतलब क्या हुआ, जो गृहस्थ जीवन को त्याग दिया हो, यानी कि वो किसी से माया नहीं रखता हो, ना ही वो अपने पिता से, ना ही अपने माँ से, ना ही उसका कोई दोस्त, ना ही कोई साथी, कोई से नहीं। यानी वो जो है आपने आप देखे होंगे उसको उसको क्या बोलते हैं, जो शमशान घाट में घूमता है, अघोरी। अघोरी सबको देखिएगा, उसको बस अपने प्रभु आराध्य शिव को ही दिखाई देते हैं और किसी से मोह माया नहीं। चिता जलता है, उसका भस्म भी शरीफ लगाता है, सब उस पर तप करता है, लाश पर बैठ कर साधना करता है। कई तरह के उन लोग के साधना होते हैं, यहाँ तक कि वो इंसान के जो मुर्दा होते हैं जल जाते हैं उसके मांस भी लोग खाते हैं। वो लोग कई तरह के साधना करते हैं, यानी कि उसको समाज से दुनिया से मतलब ही नहीं रहता है। यानी कि वो बस ये सोचते हैं कि हमको बस ईश्वर को प्राप्ति करना है, अपने आराध्य को देखना है, अपने आराध्य को से मिलना है। उसी तरह साधु संत का जीवन होता है। साधु संत कोई गृहस्थी से कोई मतलब नहीं, खाना मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। अब साधु असाधु की बात नहीं कर रहे हैं। अब रामदेव बाबा वाला ये सब जो होते हैं, ये सब आसाराम बाबू वाला बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक ना। साधु का मतलब होता है जैसे कि सन्यासी, यानी कि उसको किसी से मतलब नहीं, उसको समाज से मतलब नहीं रहना चाहिए। आप हमारी बात को समझिए, कैसा हम साधु की बात कर रहे हैं। अगर उसको मिला तो ठीक, नहीं मिला तब पर भी ठीक। अगर उसको भोजन मिला तब पर भी ठीक, और नहीं मिला तब पर भी ठीक। भोजन में अगर रूखी सूखी रोटी मिल गया वो भी ठीक, और वो भी रोटी सूखी के बाद कोई बढ़िया चीज मिला तब पर भी ठीक। समझ में आना, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन आने दो, वीडियो चालू रहेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यानी कि उसको पूरे माया जो है वो माया पर पूरा उससे दूर होती है, कोसों दूर, माया के जाल से कोसों दूर होता है, वो होता है असली साधु। यानी कि ना उसको कोई, देखिए माया का, देखिएगा पाप का माया जो होता है सबसे अधिक किसमें होता है, काम वासना में, और उसको काम वासना से भी बहुत परे, बहुत दूर, उसको छू नहीं सकता है। वैसे साधु जो है ये जाते हैं तपोलोक। यहां पर देखिएगा इस लोक में, यहाँ पर क्या है, देवी देवता का स्थान है। यहाँ पर स्वर्ग के देवता होते हैं। हम बता चुके हैं कि देवता का भी जन्म जो है, जन्म कर रहे हैं गलत, जैसे कि देवता जो है एक ब्रह्मा विष्णु महेश के ही अस्तित्व से बने हुए हैं, उनकी ऊर्जा से बने हैं, ठीक। तो यहाँ जो पृथ्वी को संचालित कर सके, दुनिया को बना सके, दुनिया को संचालित कर सके, वैसे देवता वहां पर रहते हैं, जिसको यहाँ पर स्थान जो है दिया गया है, वैसे देवता को स्वर्ग। अब देखिए तपोलोक से ब्रह्मलोक जाना है। ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मलोक का दूरी कितना जानेंगे कि कितना किलोमीटर दूरी है, चाहे क्या है देखेंगे हम। इसमें एक अरब 47,84,589 किलोमीटर है। आप यहां से तपो से ब्रह्मलोक जाइएगा तो इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप ब्रह्मलोक आइएगा। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जो भगवान है, ब्रह्मा इनका निवास स्थान है। यानी कि आप ब्रह्मा पर पहुंच गए। आप अभी हमको विष्णु भगवान लग जाना है।
यानी कि यहाँ पर महान आत्मा का स्थान है। महान आत्मा कैसा? विष्णु पुराण में लिखा गया है कि महान आत्मा कैसा? जो पूरा जीवन कुर्बान कर देवे, जैसे कि तपस्या करे 12-12 साल वर्ष, 14-14 साल वर्ष। जैसे गंगा नदी को भागीरथ जब धरती को पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे थे तो कई सौ वर्षों तक तपस्या किए, तब उससे प्रसन्न होकर वो गंगा धरती पाई। ठीक उसी प्रकार ऐसा एक मनुष्य होना चाहिए जो जन्म लिया और सन्यास के मार्ग पर चल दिया, और चलने के बाद वो कहीं एक अस्थायी रूप से ऐसे जगह पर अपना निवास स्थान कर लिया, ना ही वो उसको भोजन की चिंता हो, ना ही उसको पानी का चिंता हो, और ना ही किसी से भी कोई मतलब नहीं। उसके शरीर पर बाल दाढ़ी मोछ पूरे बड़े बड़े हो गए, उसको कुछ नहीं, जीव जंतु खाए कि ना खाए, किसी प्रकार का डर भय मोह माया सारा चीज को त्याग देवे, कहने का मतलब है। और त्याग कर और वो अपने ईश्वर के आराध्य को अपने मन ही मन स्मरण करते हुए नाम जपे, चाहे जो चीज करे। यानी कि वैसे आत्मा जो है ये जाते हैं ब्रह्मलोक। ठीक, आप समझ चुके होंगे कि जैसे कि आप आज भी जाइएगा भारत के उत्तरी भाग में हिमालय क्षेत्र में, तो कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जो तपस्या कर रहे हैं। ठीक, आप समझ गए कि ब्रह्मलोक पर कैसा आत्मा जाता है। तो आप बताइए बाबू, हम लोग का कितना आत्मा बढ़िया है कि यहाँ तक पहुंच पाएगा? हम लोग इतना तो छूटा छूटी मुआ दिए हैं, और साथ ही साथ इतना पाप कर चुके हैं, हमको तो लग रहा है पहल के लोग नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। आप अपना गृहस्थ में भी रख के कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आईएएस में भी कई तरह का पद होता है, छोटा ही पद ले लीजिए, लेकिन आप ही सुधार कीजिए, गलत काम सारा चीज छोड़ दीजिए। अब देखिए, ब्रह्मलोक से हम वैकुंठ जा रहे हैं, और वैकुंठ धाम जो है यानी विष्णु भगवान का निवास स्थान है। वो जो है कितना दूर है ब्रह्मलोक से वैकुंठ? तो 32,21,00,000 और 39,169 किलोमीटर, यानी कि 32,21,39,169 किलोमीटर आपको ब्रह्मलोक से वैकुंठ जाना पड़ेगा, तब जाकर आप विष्णु भगवान से मिलिएगा। यहां पर यहीं पर आत्मा का अंतिम स्थान होता है, यानी कि ईश्वर में समाहित होता है, यानी ईश्वर में विलीन हो जाता है। अब वो जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा रहता है। यहीं से, कहां से? जैसे वो वैकुंठ जाता है विष्णु भगवान के पास, तो वो आत्मा जो है जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाता है। यहीं पर आत्मा का अंतिम स्थान होता है। यहां पर जो पृथ्वी से वैकुंठ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इतना किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा आपको अंतरिक्ष में। यानी कि अभी तक कोई ऐसा बना नहीं है रॉकेट चाहे कोई मिसाइल की आप प्रकाश वर्ष के बराबर तुलना कर सके। हम बता चुके हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। तो आप प्रकाश वर्ष ट्रेवल भी करिएगा तो पर भी देखिए जाइए कि नहीं जाइएगा, आपका यहाँ पर उम्र बीत जाएगा, साल बीत जाएगा, लेकिन आप जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान जानते थे कि सब कुकुर जो है ना हर जगह घूम फिर के आ जाता है, तो इसीलिए बहुत दूर हो गए हैं। आज तक जो भी बना है रॉकेट चाहे मिसाइल चाहे अंतरिक्ष में ट्रेवल करने वाला, उसका 39,000 किलोमीटर ट्रेवल प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा, इतना अभी तक खोज किया गया है। आज हम ट्रेवल कर सकते हैं अंतरिक्ष में। बात समझ में आया? तो देखिए, अब रहा सवाल, आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि आत्मा का जो अंतिम स्थान है, जब वैकुंठ जाता है तो वहां पर उसका क्या होता है? तो विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि जो वहां पर आत्मा जैसी जाता है जन्म मृत्यु के, तो वो माया से निकल के ही चक्र से छुटकारा पाकर
विष्णु उसको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, यानी कि एक ऊर्जा एक है, जैसे कि एक आग है, यहाँ पे एक आग जल रहा है, एक छोटा सा इसमें तिल्ली आ जाए आग में, तो ये भी क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा और वहीं पे उसके अंदर प्रवेश कर लेते हैं। आज का टॉपिक यही समाप्त रहा कि यानी कि हमने अंतरिक्ष के बारे में जब ब्रह्मांड पढ़ा रहे थे, तो धार्मिक ग्रंथ के आधार पर, धार्मिक व्यक्तियों के विचारधारा पर हमने बता चुका कि यानी कि अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यानी ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी कैसे बना, यहाँ तक कि भगवान कैसे आए और भगवान का स्थान कहाँ पर है। अब अगले अध्याय में हम ये सीखेंगे कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जिनका सोच जो है हम लोग के सोच से बहुत परे है, जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई लेवल है, उसने क्या थ्योरी दिया ब्रह्मांड के बारे में, वैसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे और वो व्यक्ति कहां तक पहुंच रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। अब फिर बारी बारी से सन के बारे में, मरकरी के बारे में, जुपिटर के बारे में, पृथ्वी के बारे में, ये बारी बारी से हम जानेंगे। पहले बाहरी संरचना, फिर उसके अंदर जाएंगे, यानी पृथ्वी के भूमि के बारे में पढ़ेंगे, वायु के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर की सब चीज, यानी कि पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, चीर फाड़ के एकदम अलग। देखिए, हम अंतरिक्ष तो बता दिए कि अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ, जो निर्माण किए ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके बारे में चर्चा भी कर दिए, उनका घर भी बता दिए हैं, जैसे कि ब्रह्मा के घर बता दिए हैं, विष्णु को बता दिया, महेश को बताने वाले यानी शिव भगवान, ठीक, यानी देवों का देव महादेव। इनका निवास स्थान जो है कैलाश पर्वत में है, जो तिब्बत में पड़ता है। उस कैलाश पर्वत का ऊंचाई देखिएगा 6638 मीटर है। अभी तक वहां कोई नहीं पहुंच पाया है, ना ही वहां पर कोई हवाई जहाज उसके ऊपर से होकर गुजरता है और ना ही कोई एरोप्लेन। यहां तक बहुत सारे ऐसे जो हैं दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया, कुछ ना कुछ घटना हो गया, अनहोनी घटना, जिसके कारण वहां से उनको आना पड़ गया। यानी कि कैलाश पर्वत पर अभी कोई व्यक्ति या उपकरण या कोई ऐसा मशीन जो है कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर शिव भगवान यानी महेश जी का निवास स्थान है। जबकि माउंट एवरेस्ट देखिएगा, जो नेपाल में पड़ता है, इसका ऊंचाई 8848, कभी कभी 8850 भी दिले रहता है मीटर में। यहाँ पर बहुत सारे लोग गए, पिकनिको बना के आ गए, नाच गा के भी आ गए, यानी कि इसे देख रहे हैं कि कितना है, 2000 ये डिफरेंस है, लेकिन तब पर भी यहाँ कोई नहीं पहुंच पाया। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।